Hello friends, welcome to my channel. I am Hriday Ranjan, English language trainer and life lesson coach. We have a new video today. The video is very important. बहुत विशेष सब्जेक्ट पर बनाया मैंने, टॉपिक पर बनाया। ये है फ्रेजल वर्ब्स. So what are phrasal verbs? Phrasal verbs are a combination of verb plus preposition. So verb plus preposition, अगर सीधे कहें तो ये थोड़ा सा गलत होगा. It is verb plus preposition or adverb. But today's topic, so the phrasal verb, as you can see, V plus prep. Okay, prep means preposition. So this preposition, when they combine together, now when in phrasal verb the two words combine and they form a completely new word. That means I'm giving you just some examples. Go through the example. Okay, इससे क्या आप लोग कुछ समझ में आता है? जैसे मैं जो बता रहा हूँ मैं सिर्फ वर्ड दूंगा, अगर आपको समझ में आता है तो इट्स ऑल राइट. ओके, नाउ हियर यू सी, गो थ्रू. ओके, now you can look after, go through, turn up, and count on, give up, give away. Now what do you understand by go through? What do you understand by turn up? That means न तो यहाँ पर पहला वाला लेते हैं go through. Okay, go through. Go through का अर्थ क्या होता है? देखिए, पहला वाला गो है वर्ब है, क्लियर. सेकेंड है प्रेपोजिशन. ऑलराइट, सो गो थ्रू मीन्स टू रीड केयरफुली. यहां पर ना तो गो का इस्तेमाल हुआ, उसका मीनिंग लिया उसने, और ना ही थ्रू का. ओके, नाउ हियर व्हेन दे कंबाइन, जब दोनों सब सामने आएंगे तो वो एकदम नया एक मीनिंग ही निकल के आएगा. सो फ्रेजल वर्ब में कभी भी उसके वर्ड के साथ मीनिंग नहीं लगाइएगा कि वो उसमें क्या लिखा हुआ है. टर्न अप, टर्न अप. टर्न अप का मतलब जानते हैं क्या होगा? टर्न तो मतलब घुमाना होता है, अप तो थोड़ा सा ऊपर नीचे जो बोलते हैं उसको, ठीक है. बट टर्न अप जो होगा ये कंप्लीटली एक नया चीज है. ये सब नया शब्द है जिसका नया मीनिंग है. उससे कहीं दूर दूर तक टर्न और अप से कोई लेना देना नहीं है. टर्न अप का अर्थ होता है आ पहुंचना. दैट मीन्स to arrive. Okay, so why did not you turn up yesterday? आप बोल सकते हैं किसी को, जैसे तुम कल क्यों नहीं आए? Why did not you turn up yesterday? Or I think very less number of viewers have turned up, or very less numbers of audience have turned up. Now see, this is turn up is a completely different meaning, but and this combination we call as phrasal verb. To understand in short, the combination of verb plus preposition, within bracket sometime adverbs, is called a phrasal verb. Phrasal verb thousands and lakhs में होते हैं. Because how many prepositions are there? There are 56 preposition. आप मेरे दूसरे वीडियो में देख लीजिए. 56 prepositions है. One word preposition I'm talking about. Okay, उतना लॉजिकल मत बनाइए इसको. साइंस की तरह लॉजिकल मत बनाइए, नहीं होगा. ओके, कोई बोलेगा 57 है, 56 है, इट्स ऑल राइट. ही इज ऑल्सो राइट. वो अपने जगह सही है, मैं अपने जगह सही हूँ. ओके, सो 56 preposition मानते हैं हम लोग. तो 56 preposition एंड देयर आर thousands ऑफ लेक्सिकल वर्ब्स. वर्ब्स तो बहुत तरह होते हैं, जैसे क्राई, उसके बाद प्रेपोजिशन लगा दीजिए, आउट, क्राई आउट हो गया. ओके, टेक एक वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, एंड उसके बाद लगा दीजिए प्रेपोजिशन डाउन, टेक डाउन मतलब लिखना. ओके, सो आई हैव रिटन हियर दैट गो थ्रू, टर्न अप, टर्न डाउन, लुक आफ्टर, काउंट ऑन, गिव अप, गिव अवे. गिव अवे का मतलब क्या होता है? बांट देना. गिव अवे का मतलब होता है बांट देना. तो कभी भी लॉजिक से मत जाइए प्लीज. दिस इज द वन ऑफ द वे. कॉन्सेप्ट पर जाइए, लॉजिक पर मत जाइए. ओके,
सो दिस हेल्प्स यू. जहाँ लॉजिक आएगा आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बिकॉज इट इज आर्ट है ना. ये साइंस होता तो ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर यूज होता, ओके, बट हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड इट सेपरेटली, वेरी सेपरेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड. और इंग्लिश लैंग्वेज अपने में, in the world, it is one of the toughest language. Okay, this is English language is tough, very tough, and we are learning very wrong. हम तो अभी now these phrasal verbs actually वहाँ के लोग, मैं बता देता हूँ, they don't use the verb directly. Okay, वो नहीं बोलेंगे कि read this book, they will say go through this book. Okay, I will come tomorrow. No, वो ऐसा नहीं बोलेंगे. I will turn up tomorrow. I will turn up tomorrow. So they use phrasal verbs a lot. वो लोग बहुत ज़्यादा phrasal verbs का इस्तेमाल करते हैं, और मेन verb को थोड़ा confine कर देते, नहीं करते हैं. Okay, now let us go to the first phrasal verb. Okay, take up. So here it isn't take up. Take up means to have a new work. Okay, किसी काम को लेना, ठीक है. Okay, he has taken up a new job. Take up. He has taken up a new job. Second wala. Okay, let's go to the second one. This is turn against. Turn against का मतलब क्या होता है? ये स्पोकन में भी काम आएगा. इसमें टर्न है, दो वर्ड है. टर्न हो गया वर्ब, एंड सेकेंड अगेंस्ट हो गया प्रेपोजिशन. दोनों मिला के टर्न अगेंस्ट. टर्न अगेंस्ट से नहीं पता चलता. टर्न अगेंस्ट का अर्थ हुआ कि के विरुद्ध जाना. दैट मीन्स टू गो अगेंस्ट समबडी इज कॉल्ड टर्निंग अगेंस्ट. अगर दोस्ती विरुद्ध चला गया, क्या यार तुम तो मेरे विरुद्ध चले गए, तुम ही मेरे अगेंस्ट में बोल दिए, सो माय डियर फ्रेंड, यू हैव रियली टर्न्ड अगेंस्ट मी. ओके, यू हैव टर्न्ड अगेंस्ट मी. तो टर्न अगेंस्ट हो गया. ओके, नेक्स्ट इज लुक इनटू. लुक इनटू का मतलब क्या होता है? सिर्फ अगर लुक इनटू लिखा जाए, जो फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब क्या होता है? तो इन्वेस्टिगेट, जांच करना. ओके, सो लेट अस मेक अ सेंटेंस, 1 or 2 3. ओके, जैसे बोलते हैं ओके आई विल लुक इनटू द मैटर. आप बोलिए किसी को ओके आई विल लुक, अरे तुम्हारे भाई ने देखो मेरा कुत्ते को पत्थर मार दिया, जोड़ो. ओके, आप क्या कहेंगे? ओके आई विल लुक इनटू द मैटर. मैं इस बात पर देखूंगा या विचार करूंगा. प्लीज़ लुक इनटू द मैटर. जैसे आप किसी से बात करते हैं, या फिर कहीं प्रॉब्लम है, आप कहीं इफ़ यू गो एंड सी एन ऑफिसर एंड टेल योर प्रॉब्लम, देन ही विल से दैट you say that sir please look into the matter. Okay, look into the matter. I'm looking into the matter. I look into the matter. ये स्पोकन इंग्लिश में भी काम आता है. जो मैं 20 दे रहा हूँ ये सबसे एसेंशियल है. आज ही रट जाइए इसको पूरा. वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको आज ख़त्म कर दीजिए. जस्ट इतना ही टारगेट रखिए, छोटा सा. मैंने जितना सेंटेंस बताया और आपने जितना किया, वो दैट ऑल टुगेदर आपका आज स्टडी का कोर्स हो गया. आज इसको कंप्लीट कर दीजिए. 20 बताऊंगा मैं, नॉट मोर देन 20. ओके, इन दिस मैनर आप इसको एक तरह से एक कोर्स का पार्ट कंप्लीट हो जाता है. यू हैव अ इंट्रोडक्शन टू फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब ग्रामर भी है, लिटरेचर भी है, दोनों है. बिकॉज फ्रेजल वर्ब का मोटी सी डिक्शनरी फ्रेजल वर्ब का ही आता है. ओके, आई हैव टोल्ड यू. सो फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आप इस पर कंट्रोल कुछ एटलीस्ट सम 100 और 200 ऐसे कुछ आप याद कर लें. ओके, लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, मेक आउट. ओके, हियर इट इज रिटन, सी मेक आउट. मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड. लाइक किसी ने, आपके टीचर ने बोर्ड में कुछ लिखा और वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सर आई कैनॉट मेक आउट, मतलब मैं समझ में नहीं. अंडरस्टैंड, आई कैनॉट अंडरस्टैंड. ओ माय गॉड, किसी ने कुछ एड्रेस लिखा है या कुछ, ये क्या है? आई कैनॉट मेक आउट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. ओके, सो दैट इज मेक आउट. सो दैट ओके, आवर नेक्स्ट इज पिकअप. पिकअप मतलब किसी को लिफ्ट देना या उसके घर से उसको साथ ले लेना. ओके, आई विल पिक यू अप एट 4 PM. All right, pick up. Please pick me up
प्लीज पिक मी अप व्हेन यू आर फ्री. ओके, पिक मी अप. विल यू प्लीज पिक मी अप. पिक अप मतलब will you come and take me in your bike? No. Will you please pick me up or pick me up at 4 p.m. 4 p.m. or 6 p.m. So take me with you मतलब pick up मतलब होता है take me with you. Okay. The next phrasal verb is take off. Take off means to remove. Okay. He took off his shirt because it was very hot. Okay, this take off. Then next is take down. The next is take down. Take down means नीचे लेना. No, to write. Now take down what I say. Take down what I say. Take down means to write. लिखना को take down बोलते हैं. Take down means लिखना. टेक डाउन व्हाट आई से. ओके, गो ऑफ. नेक्स्ट क्या है? गो ऑफ. गो ऑफ का मतलब होता है कि अचानक विस्फोट हो जाना. बाय मिस्टेक अगर विस्फोट हो गया, आप गन साफ कर रहे हैं एंड अचानक गोली चल गई, तो ये होता है गो ऑफ. व्हेन आई वाज क्लीनिंग माय गन इट वेंट ऑफ. गो का क्या हो जाएगा? वेंट, पास्ट. इट वेंट ऑफ. नाउ होल्ड ऑन मतलब रुको जरा. अगर होल्ड ऑन है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज होल्ड ऑन. रुको जरा. ओके, होल्ड ऑन ए मिनट. प्लीज वेट मतलब वेट होता है जो. होल्ड ऑन मतलब धीरज बना के रखो. होल्ड ऑन ए मिनट. ओके, देन आई हैव टोल्ड यू गो थ्रू. व्हाट डज द मीनिंग गो थ्रू हियर? What kind of things you find? Go through means to go through. Again, I'm not going to use that same word. To read something very minutely is called go through. Okay, किसी को एक लेटर दीजिए. Please go through the letter. Please go through the letter. Okay, please go through the letter. Now, in the same way, एक phrasal verb याद करते हैं. कौन सा याद? Yes, eat into. ईट इंटू का मतलब क्या होता है? ईट इंटू, देखिए लिखा हुआ है ईट इंटू. ईट इंटू मतलब अंदर से खा जाना. ओके, टू डिस्ट्रॉय समथिंग फ्रॉम इनसाइड और बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल रीजन लाइक पेस्ट और इंसेक्ट. लाइक द टर्माइट हैज ईटन इंटू द वुड. द रस्ट हैज ईटन इंटू द आयरन. द रस्ट हैज ईटन इंटू द आयरन. ओके, द नेक्स्ट इज गिव अप. देखिए गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप, द मीनिंग ऑफ गिव अप इज टू लीव, छोड़ देना. मतलब कि कोशिश छोड़ देना, मतलब और मैं नहीं सक रहा हूँ, दैट मीन हार मान जाना. ओके, सो कहते हैं ना नेवर गिव अप. ओके, सो आफ्टर सम डेज ही गिव अप. स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश सीखते हैं ना लोग, ऐसा ही करते हैं. वो क्लास करेंगे बहुत उत्साह से, एकदम बिल्कुल ऐसे लगेगा कसम खा के आए हैं 3 महीने में कंप्लीट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. ऑलराइट, देन दे गिव अप, छोड़ देते हैं. 3 महीने में नहीं होगा. एक टारगेट आप बनाइए 2 साल का, 2.5 साल का. ओके, तो ईजी रहेगा थोड़ा सा. ऑलराइट, इतना जल्दी नहीं सीख सकते, थोड़ा सा टाइम लगता है. अगर आप कुछ भी एक हुनर सीखेंगे उसमें 6 मंथ 7 मंथ्स का टाइम लगेगा ही. कोई भी कला सीखेंगे आप, कोई भी चीज़ सीखेंगे तो 3 मंथ्स में तो जनरली होता नहीं है ये सब चीज़. मतलब प्रैक्टिकली जिनका बेस बहुत कमज़ोर है उनका नहीं होता है एक्चुअली. एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू नो, दैट आई एम नॉट गोइंग बिहाइंड. ओके, नाउ गिव अवे. नेक्स्ट इज गिव अवे. गिव अवे मीन्स, गिव अवे मतलब बांटना. गिव अवे से कहीं बांटने से दूर दूर तक संपर्क नहीं, न तो गिव न तो अवे, ये क्या होता है? सो इसका इस्तेमाल वो लोग नहीं करेंगे. ओके, द लोकल MLA गेव अवे prizes to the students. The local MLA gave away prizes to the students. Breakdown. Breakdown का मतलब क्या होता है? Breakdown का मतलब किसी मशीन का खराब हो जाना. My car broke down in the middle of the road. Okay. Breakdown. The generator has broken down.
इसका मतलब टूट गया नहीं, मैंने बताया था ना, वर्ड का मीनिंग के साथ नहीं जाना है उसमें, इसका नया मीनिंग होगा। ब्रेक डाउन एक साथ एक वर्ड है, और दिस मीन्स दैट टू गो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब खराब हो जाना, किसी भी मैकेनिकल चीज़ का खराब हो जाना उसको कहते हैं ब्रेक डाउन। पावर ब्रेक डाउन, या फिर आपका ये ब्रेक डाउन, आई टोल्ड माई कार ब्रोक डाउन, द जनरेटर हैज़ ब्रोकन डाउन, द पंप हैज़ ब्रोकन डाउन। द ब्रोकन डाउन itself means that something is out of order, that means it's not working anymore because of some mechanical failure. Okay, the next word is die out. Die out. Die out मतलब बुझ जाना, कमज़ोर हो जाना, ख़त्म हो जाना, to get extinct. To get extinct or to wane off. However, that means die out means to become less in power. Eventually, it finishes up. यानी ख़त्म हो जाना। द फायर इज़ डाइंग आउट, यानी आग बुझ रहा है। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन सबसे ईजी तरीका है इंग्लिश सीखने का। द फायर इज़ डाइंग आउट। ओके, द फायर इज़ डाइंग आउट। द क्रेज़ फॉर समथिंग, कोई चीज़ के लिए जो क्रेज़ रहता है पब्लिक में, इट इज़ डाइंग आउट। सो डाई आउट, डाई आउट जनरली, द फायर इज़ डाइंग आउट, प्लीज़ पुट सम वुड। नाउ रन आउट। रन आउट क्या होता है? क्रिकेट का बात है। रन आउट, नो, रन आउट मतलब खत्म हो जाना, फिनिश। आई हैव रन आउट ऑफ शुगर, कैन यू गिव मी सम? खत्म हो जाना। आई रन आउट ऑफ पेट्रोल इन द मिडल ऑफ द रोड, रन आउट, फिनिश हो जाना। ओके, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट है सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना। जैसे पापा कहते हैं ना कभी कभी, जाओ बेटा जरा अंकल को दरवाजे तक छोड़ के आओ, जाओ बेटा, ऐसा होता है ना। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दरवाजे तक छोड़ के आओ, गो अप टू द डोर, नहीं, प्लीज सी हिम ऑफ। ओके माय सन, प्लीज सी हिम अप, सी, ओके, सी ऑफ, ओके, सी हिम ऑफ। माय सन प्लीज सी हिम ऑफ। To see off means किसी को विदा करना। Okay, that means now the next preposition is carry on. Carry on, carry on मतलब कुछ किसी काम को करते रहना। Carry on with your studies. Okay, next है carry out. Carry out means obey, पालन करना। You have to carry out the orders. That means we must carry out what our parents say. So this is carry out. So this was all for today. I have given you nearly 20 phrasal verbs, and please learn it properly. And words, vocabulary और ट्रांसलेशन पर जोर दीजिए अगर स्पोकन इंग्लिश ठीक से सीखना, और कुछ मत कीजिए, नहीं तो आप वो उलझन में ता, ते, थी, V1 V3 के पर्सन के साथ, उसके पीछे, ये वो गए। ओके, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। दैट इज़ नॉट फॉर स्पोकन, वो कम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए ठीक है, ग्रामर इज नेसेसरी फॉर द कम्पिटिटिव इंग्लिश, बट दो चीज़ पर ध्यान दीजिए, वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी वो भी इंग्लिश टू, प्लीज गो थ्रू इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। ओके, सम गुड डिक्शनरीज लाइक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सब। सर वो सब तो समझ में नहीं आता। कैसे ही नहीं समझ में आता है? वो तो सिंपल लैंग्वेज में दिया रहता है, नहीं समझ में आता तो उस वर्ड का निकाल कर फिर दूसरे वर्ड। वी आर टेकिंग अप द थिंग्स इन अ रॉन्ग वे। हमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको सीखना चाहिए। शुरू से थोड़ा सा गलत हमारे साथ हुआ है, इन द सेंस सारे स्टूडेंट्स के साथ। अभी आप वोकैबुलरी यानी सबको इंग्लिश टू इंग्लिश से ही सीखे, बिकॉज इससे क्या होता है कि आप और वर्ड्स भी सीखते रहते हैं, फास्ट होता है। वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर इंग्लिश टू इंग्लिश सीखते हैं। और हिंदी में ट्रांसलेशंस जो होते हैं वो एक्चुअली वो उतना शब्द उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है ना, तो हिंदी में एक वर्ड लगा दिया तो डिक्शनरी का काम ख़त्म हो गया। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो यू गो थ्रू इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। सेकेंड थिंग, ट्रांसलेशन वो करें जो कॉमन वर्ड्स हैं उसको ट्रांसलेट करें।
अरे मुझे मिठाई पसंद है तो तुम मिठाई क्यों नहीं लाए, क्या ट्रांसलेशन होगा? ठीक है, जो रोज़मर्रा की बात करते हैं वो हिंदी में उसको रिकॉर्ड कीजिए, इन द मीन्स उसको लिपिबद्ध कीजिए, राइट इट डाउन, ओके, टेक इट डाउन एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग। पहले आप हिंदी का जो वर्ड जानते हैं उसका क्या इंग्लिश वर्ड्स जानते हैं? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके लिखिए मुझे, कोई भी सेंटेंस आप कमेंट करके मुझे लिखिए, सर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं जवाब दूंगा उसका। ठीक है, कि सर मैं मतलब घोड़ा चलते चलते रुक गया, क्या ट्रांसलेशन होगा? वो मिली सेकेंड, वो आप मुझे ऐसे कमेंट करके पूछिए, मैं कमेंट में उत्तर दूंगा आपको। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट क्या क्या बोलते हैं, ओके, कमेंट, like and subscribe and press the